अगर आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं किसी वर्क परमिट के लिए, तो अगर आपका वहाँ पे जाके वर्क परमिट नहीं लगता है तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप वर्क परमिट के लिए जाना चाहते हैं तो आपको अपनी होम कंट्री से एज ए टूरिस्ट वीज़े पे जाना चाहिए या फिर वर्क परमिट पे जाना चाहिए। आज तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो अगर आप एज ए टूरिस्ट जाते हैं वर्क परमिट के लिए तो आपका जो वीज़ा होता है वो शॉर्ट टर्म का वीज़ा होता है, इतना वीज़ा नहीं होता। काफ़ी लोग हमारे एशियन लोग अपने दुबई में जाते हैं, ऐसे ही मलेशिया में जाते हैं, बहुत सी और भी ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे हमारे एशियन लोग एज ए टूरिस्ट पे जाते हैं। कई बार वहां जाके वर्क परमिट में वो कन्वर्ट कराते हैं। अगर आपका वो वीज़े के टाइम के अंदर आपका वर्क परमिट नहीं लगता है तो आप खुद ही समझदार होंगे कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और आपको जितने दिन की स्टे होती है आप उससे भी ज़्यादा रह चुके होते हैं। तो दोस्तों, जब आपका वीज़ा आगे एक्सटेंड भी नहीं होगा तो आपको किस तरह की परेशानी सामना करना पड़ेगा, तो ये आप खुद ही देख लें। क्योंकि जब आप वापस आओगे अपनी होम कंट्री, आपका वर्क परमिट भी नहीं लग रहा है और आपका आगे वीज़ा भी एक्सटेंड नहीं हो रहा है, तो ऐसे में जब कई बार आप उस कंट्री से आते हो जिस कंट्री में आप रुके हो एज ए टूरिस्ट वीज़े पे, तो आपको वहाँ पे फ़ाइन भी भरना पड़ जाता है। और फ़ाइन भरने के बाद जब आप अपनी होम कंट्री वापस आते हो तो आपके पासपोर्ट के ऊपर उस तरह की कई बार रेड स्टैंप लगा दी जाती है जिससे आपका पासपोर्ट ये समझ लो कि एक ब्लैक लिस्ट में चला जाता है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी कंट्री का एज ए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करोगे तो दोस्तों इससे आपको टूरिज्म वीज़े के अंदर आपको डिनाइड कर दिया जाता है। तो इसी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं जो आपको देखने को नेक्स्ट टाइम के लिए, इन फ्यूचर टाइम के लिए आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर आप एज ए टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो कहीं वर्क परमिट कन्वर्ट करवाने के लिए, तो सबसे पहले आपको, चाहे आपका कोई नॉन रहता है, चाहे आपके किसी कंसल्टेंट से बात हो रखी है, तो आप उनसे पहले क्लियर कर लेना कि आपको कितना टाइम लगेगा और आपका वीज़ा इतने टाइम का है, आपका उतने टाइम में काम हो जाएगा या नहीं। अगर नहीं होता तो आप थोड़ा सा उससे अच्छी तरह से डिस्कस कर लें, क्योंकि वरना आप खुद ही समझदार हो, क्योंकि आप जितने दिन की स्टे होती है वो भी आपका एक्सपायर हो जाता है और जितने दिन का आपका वीज़ा है वो भी एक्सपायर हो जाता है। तो आप अनलीगल तरीके से वहाँ पे सिस्टम में आ जाते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको अगर वर्क परमिट पे जाना है तो एज ए टूरिस्ट वीज़े पे जाना चाहिए या अपनी होम कंट्री से वर्क परमिट पे जाना चाहिए। अगर आप वर्क के लिए जाना चाहते हैं तो कोशिश करें आप अपनी होम कंट्री से, यानी कि अपने देश से एज ए वर्क परमिट वीज़े पे ही जाएं, क्योंकि इससे आपको वहाँ जाके वर्क परमिट लगवाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जॉब की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी सारी की सारी जो टेंशन होती है वो उस कंपनी की होती है। आपको वहाँ पे जॉब भी प्रोवाइड कराई जाती है और आपको वहाँ की जो मेडिकल सुविधा है वो भी प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पूरा प्रॉपर तैयार हो जाता है और वहाँ पे जाके आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप कहीं पे भी ऐसा अपना प्लान करना चाह रहे हैं तो आप उसे अच्छी तरह से पहले डिस्कस कर लें और अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो मिलते रहेंगे दोस्तों आपको न्यू वीडियो के अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स दोस्तों, बाय बाय।